Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agression School Hisar. Today we are going to study fourth lesson. This is the third video and second part of the lesson. Third video second part. हम यहाँ से देखते हैं naturally the first thing is was a tall ragamuffin who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his wet rags. कि जो आयरन मास्टर है उस मिल का मालिक था वो आया था रात को इंस्पेक्शन करनी, तो उसने देखा कि एक लंबा फटीचर व्यक्ति बिल्कुल पास होकर खड़ा था भट्टी के और उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ. आयरन मास्टर ने जो ब्लैक स्मिथ था उसका एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये ब्लैक स्मिथ ने तो ध्यान ही नहीं दिया था जो व्यक्ति आया था अंदर. हु हैड ऑलरेडी डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर ही वो क्लोज टू हिम. और उसने पहले ही अब ब्राह्मण बना लिया था स्ट्रेंजर को देखने का, जो मालिक आया था अंदर. ही वो उसके पास गया, लुकड हिम ओवर हिम वेरी केयरफुली. उसके ऊपर से अब ध्यान से देखा उसको. देन टोर ऑफ हिज क्लोथ्स हैड टू गेट ए बैटरी व्यू ऑफ हिज. फिर उसका मुंह अच्छी तरह देखने के लिए जो उसने तिरछा टॉप लगाया हुआ था उसको हटाया. बट ऑफ कोर्स इट इज यू नीलोल, ही सेड हाउ डू यू लुक. लेकिन वो कहने लगा, अरे तुम नीलोलो, तुम कैसे दिखते हो. द मैन विद रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजसो आयरन मिल एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज. वो जो आदमी रेड ट्रैप सेलर था उसने तो कभी देखा ही नहीं था आयरन मास्टर को रामजसो मिल पे, और वह नहीं जानता था उसका नाम तक. बट इट ऑकर टू हिम दैट ही द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ऑफ कपल ऑफ क्रोनर. लेकिन उसने सोचा अगर ऐसा हो कि ये जेंटलमैन उसको पुराना परिचित सोचे और उस क्रोनर उसको दे दे स्वीडिश मुद्रा. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं जानता, एकदम से उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था. यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. बल्कि उसने कहा, अरे भगवान जाने जो मेरे साथ हुआ है. यू शुड हैव नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था. दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड. यदि मैं रेजिमेंट में इस समय तक होता तो ऐसा नहीं होता. वेल ऑफ कोर्स यू विल कम विद मी. कुछ भी हो तुम मेरे साथ आओ. टू गो अलोंग अप टू द मैनोर्स हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैप. और उस मैन्योर के घर जाना और उसका पुराने रेजिमेंटल शादी की तरह स्वागत होना वहाँ, ऐसा कुछ अच्छे खुशी देने वाला नहीं था उस रेड ट्रैप सेलर को. इसलिए उसने कहा, नो आई को नोट थी, मैं तो इसके बारे में सोच नहीं सकता. लुकिंग क्वाइट अलार्म, बिल्कुल चौकन्ना होते हुए उसने ये बात कही. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर टू गो अप टू द मैन्योर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द डेन. उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा और इस प्रकार से मैन्योर के घर जाना तो एक अपने आप को शेर की माद में डालने के समान होगा. ही ओनली वांटेड ए चेस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सिक्वेंसली एज पॉसिबल. फिर वो तो यहाँ भट्टी में इधर मिल में सोना चाहता था और फिर चुपके से दौड़ जाना चाहता था. आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्ब्रेड बिकॉज ही मिसरेबल क्लोथिंग. लेकिन आयरन मास्टर ने सोचा कि वो लज्जित है अपने फटे पुराने कपड़ों से. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन हाउस दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड. एलिजाबेथ इज डेड, यू मे एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देर इज नो वन एट होम except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we did not have any company for the Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear little faster. ये मत सोचो कि मेरा इतना बढ़िया घर है कि तुम वहाँ जा नहीं सको. एलिजाबेथ मर चुकी है, यानी उसकी पत्नी मर चुकी थी, लड़के विदेश जा चुके थे, घर पे केवल एक बड़ी लड़की थी
और वो सोच रहे थे कि उनका कोई कंपेनियन नहीं है क्रिसमस पे, तो ये बहुत बुरा होगा। तुम अब आप गए तो हमारा क्रिसमस का खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट द स्ट्रेंजर सेड, लेकिन स्ट्रेंजर ने कहा नो नो। एंड आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। आयरन मास्टर ने सोचा कि उसे ये बात त्यागनी होगी। इट लुक्स एट दो कैप्टन वॉन्स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट सजनस्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न टू नीजील। ऐसा लगता था कि कैप्टन वॉन्स्टेल तुम्हारे साथ ठहरना चाहता है, वो ब्लैकस्मिथ को कहने लगा आयरन मास्टर, और वापस मुड़ गया। बट ही लाफ तो हिमसेल्फ, लेकिन वो हंसा जैसे ही हो गया। और ब्लैकस्मिथ जानता था कि अब अभी बात ख़त्म नहीं हुई आयरन मास्टर की। इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड ए न्यू गेस्ट कम इन बाय, बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। ही सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट ही वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन दैट हिमसेल्फ। ज़्यादा समय नहीं हुआ कि वहाँ गाड़ी आकर ठहरी। वहाँ आयरन मास्टर की जो बेटी है वो आती है, और आयरन मास्टर ने सोचा कि उसकी बेटी में मनाने की ताकत ज़्यादा, इसलिए उसने भेजा था। शी एंटर फॉलोड बाई वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म में बिग फर कोट। शी वाज नॉट ऑल एट प्रेटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई इन द फॉर एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन द बेंच एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्रो इन द फर्नास। वो अंदर एंट्री करती है वो लड़की, उसके पीछे नौकर, और उसने बड़ा कोट लिया हुआ था, एक फर कोट। वो इतनी सुंदर तो नहीं थी लेकिन अच्छा व्यवहार था, नर्म व्यवहार था उसका, शर्मीली लग रही थी। और इन द फोर्स एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन, और सब कुछ इवनिंग में वहाँ मील में सब कुछ वैसा ही था। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस बैठे हुए थे बेंच पे, और आयरन और चारकोल अभी भी भट्टी में जैसे उगल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his hand, and his had pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He just up abruptly and seemed to be quite frightened. My name is Adela Williamson, said the young girl. My father, he came home and said that you wanted to sleep here in the fourth night, that I asked permission to come and bring you home to us. I am sorry, Captain, that you are having such a hard time. और वो अपने आप को फर्श पे फैला लिया था उसने, और एक कच्चा आयरन का पीस अपने सिर के नीचे लगाया था रेड ट्रैप सेलर ने। उस लड़की की नज़र में वहाँ पड़ी तो उसने उसका हैट हटाया, और वो एक आँख ओपन करके जैसे सोता था, एकदम वो चौंक गया जैसे ये बात हुई। तो वो लड़की कहने लगी, मेरा नाम एडला विलियमसन है, मेरे फादर घर गए थे, वो चाहते थे कि तुम सोना चाहते इस यहाँ फौज में, और मैंने परमिशन मांगी है आने की, ब्रिंग यू टू होम, तुम अब हमारे साथ घर आओ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर, कैप्टन मुझे अफसोस है कि तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनली, उसने उसे दयालुतापूर्वक देखा, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। देन शी नोटिस दैट मैन वाज अफ्रेड, उसने देखा कि आदमी डरा हुआ था। इधर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। वो कहने लगी, कृपया हमारे साथ आ जाओ, और तुम यहाँ जैसे आए हो वैसे ही चले जाना, और हमारे साथ एंजॉय करो क्रिसमस ईव पे, कृपया ठहरो। शी सेड दैट इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन, और जिस प्रकार से उस लड़की ने बात कही, जिस मैनर से, तो वो थोड़ा प्रभावित हुआ, वो कॉन्फिडेंस में आ गया पैडलर। इट वुड नेवर हैव occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once.
मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। वो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट भी लिया जो वैलेट ने उसे दिया था, और उसने अपने फटे पुराने कपड़ों पे डाला और पीछे पीछे चल दिया उस लेडी के। और ब्लैक स्मिथ है वो हैरान था ये नज़ारा देखकर। बट वाइल ही वाज राइडिंग द मैनोर हाउस ही हैड अवेलेबल फॉर बोर्डिंग, जब वो मैनोर के घर जा रहा था तो उसे के मन में कुछ बुरे विचार आए। वाई डिड आई टेक दैट फेलो, मैंने उस आदमी के पैसे क्यों लिए, झोपड़ी वाले के। उसने सोचा मैं अब जाल में फंसने जा रहा हूँ, इस जाल से कभी नहीं निकलूँगा। अगले दिन क्रिसमस ईव थी। वह आयरन मास्टर डाइनिंग टेबल पे आया ब्रेकफास्ट के लिए। प्रोबली थैट दैट सेटिस्फैक्शन इज ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड हुम ही हैड रन अक्रॉस सो रैपिडली, तो वो इस बात से संतुष्ट था कि उसका पुराना साथी अचानक से जैसे वहाँ उसे आ मिला था। तो ये ऐसे याद रीड करना।